नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपीएस गस्सनगुर में। आज मैं आपके सामने दक्षिण भारत के एक ऐसे महान साम्राज्य की चर्चा लेके आया हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत के अंदर वह प्रथम हिंदू साम्राज्य था। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है वह है विजयनगर साम्राज्य। आइए अध्ययन करते हैं विजयनगर साम्राज्य का उदय एवं विस्तार किस प्रकार से हुआ। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं विजयनगर का अर्थ था जीत का शहर, यानी कि विजयनगर का अर्थ क्या हुआ? जीत का शहर। विजयनगर के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लगभग 4 वंशों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह कौन कौन से राजवंश हैं? तो सर्वप्रथम इसमें आता है संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अराविड वंश। यानी कि इन 4 वंशों ने विजयनगर के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम जिस विषय यानी कि वंश की बात करने जा रहे हैं वह संगम वंश, यानी कि जिस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की नींव को रखा या फिर सुदृढ़ आधारशिला रखी, वह वंश संगम वंश है। आइए आज हम अध्ययन करते हैं संगम वंश की। लेकिन संगम वंश शुरू करने से पहले मैं आपको पूर्व में बता देता हूँ, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर लगभग एक प्रकार के यानी कि बोलो तो अराजकता की स्थिति थी, यानी कि शांति का माहौल नहीं था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, निरंतर वहां पर आतंक फैलता जा रहा था। इन बातों को लेकर के वहां की प्रजा बहुत ज्यादा दुखी थी। लगभग मैंने पूरे वीडियो के अंदर आपको बताया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने दक्षिण में अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण में अभियान करते हुए रामेश्वर तक अपना क्षेत्र बढ़ा लिया। इसके बाद में समय समय पर यानी कि और भी शासक आए, जैसे उसमें तुगलक शासक आया, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने भी दक्षिण पर अपना आक्रमण किया था और आक्रमण करके किस प्रकार का उसने अपना यानी कि गिरफ्तारी का यानी कि संगम वंश के शासक थे वो किस प्रकार से गिरफ्तार किया, इसके बारे में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है। संगम वंश, इस वंश की जो शुरुआत है वह 1336 ईस्वी से लेकर के 1486 ईस्वी तक का रहा। यानी कि संगम वंश का जो शासन काल है वह 1336 ईस्वी से लेकर के 1486 ईस्वी तक का रहा। जो इस वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है वह 2 भाइयों को जाता है, यानी कि हरिहर और बुक्का को। हरिहर और बुक्का, हरिहर बड़ा भाई था, बुक्का छोटा भाई था। इन दोनों भाइयों ने मिलकर ही विजयनगर के अंदर 1336 ईस्वी में संगम वंश की शुरुआत रखी। आगे हम बात करें, इन्होंने अपने वंश का नाम संगम वंश क्यों रखा? क्योंकि ये संगम के वंशज थे, यानी कि हरिहर और बुक्का के जो पिताजी थे इनका नाम संगम था, इसलिए इन्होंने संगम के वंश यानी कि अपने पिताजी के नाम पर अपने वंश का नाम संगम वंश रख दिया। आगे हम इसमें बात करें तो किस प्रकार से इन्होंने इसकी स्थापना की, मैं इसमें आपको बता दूं, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग दक्षिण विजय प्राप्ति करने के लिए अपनी ओर से अभियान किए। तभी वहां पर यानी कि हरिहर बुक्का नामक वहां के 2 छोटे शासक थे, इनको वहां से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। दिल्ली सल्तनत के शासक यानी महमूद बिन तुगलक के सामने लाया गया और यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद में इन्हें जबरदस्ती मोहम्मद तुगलक के द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया गया। इस्लाम धर्म ग्रहण करवाने के बाद में यहीं पर रहने लगे। लगभग आगे हम बात करें इसके अंदर 1334 की, लगभग 1334 ईस्वी में दक्षिण में कांपली के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक के यानी खिलाफ विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए 1334 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोनों भाइयों हरिहर बुक्का को भेजा जाता है। लेकिन हरिहर बुक्का वहां पर जाकर के विद्रोह को तो शांत कर देते हैं, विद्रोह को तो दबा देते हैं, लेकिन सवै को एक स्वतंत्र शासक के रूप में या फिर सवै की सत्ता वहां पर धारण करके बैठ जाते हैं। और उसके बाद में ये यानी कि एक हिंदू संत जिनका नाम है विद्यारण संत, यानी कि विद्यारण संत ने इन्हें दोबारा यानी कि वैदिक रीति से पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का को इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया, लेकिन इसके बाद में हिंदू संत यानी विद्यारण ने इन्हें पुनः द्वारा हरिहर बुक्का को हिंदू धर्म में दीक्षित कर दिया। अब शुरू होता है यानी कि विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल किस प्रकार से रहा। सर्वप्रथम इसमें जो शासक पहला बना था वह कोई और नहीं था, वह था हरिहर। हरिहर का जो शासनकाल है इसके बारे में देखते हैं। तो यानी कि हरिहर का जो शासनकाल है वो 1336 ईस्वी से लेकर के 1356 ईस्वी तक रहा। 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान हरिहर ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाले काफी लंबे समय तक या फिर वर्तमान समय तक भी जिसका नाम काफी चर्चा में रहता है, या फिर दक्षिण के अंदर जिसका नाम काफी महत्वपूर्ण रहता है। आगे हम देखते हैं इसमें
हरिहर ने शासक बनते सर्वप्रथम क्या किया, जो अपनी राजधानी थी, प्राचीन राजधानी थी अनगौंडी, इसको बदल दिया और इसके स्थान पर एक नए नगर की स्थापना की, विजयनगर की स्थापना की, जहाँ पर अपनी एक नई राजधानी बनाई। वह कौन सी थी? विजयनगर। यानी हरिहर ने अनगौंडी से बदल कर अपनी राजधानी विजयनगर को कर दिया और इसके साथ साथ उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कुछ विजय अभियान भी किए जो काफी हद तक सफल भी रहे। उसमें कौन कौन सा आता है? जैसे होयसल का आक्रमण, कदम का आक्रमण और मथुरा पर भी आक्रमण। यानी कि दक्षिण के तीन काफी बड़े क्षेत्र थे, राज्य थे, इन तीनों पर उसने आक्रमण किया और लगभग अपने साम्राज्य को बढ़ाने की उसने पूरी तरह कोशिश की। लेकिन इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो छोटा भाई होता है बुक्का, जिसे बुक्का प्रथम के नाम से पुकारा जाता है, इसने शासन को संभाला। कहा जाता है कि हरिहर की मृत्यु के बाद में बुक्का बहुत ही ज्यादा निराशा से ग्रस्त हो गया था। ये नहीं चाहता था मैं शासन काल करूं, लेकिन फिर भी सहयोगियों के कहने पर बुक्का प्रथम शासक बनता है, या फिर यानी कि हरिहर के बाद में जो शासक बनता है, इसका उत्तराधिकारी बनता है उसका छोटा भाई, हरिहर के नाम पर बुक्का बन जाता है आगे। अब बुक्का प्रथम, यानी कि बुक्का प्रथम का शासन काल वो 1356 ईस्वी से लेकर के 1377 ईस्वी तक रहा। इस समय के अंदर 21 वर्ष के लगभग के अंदर इसने भी काफी विस्तार किया विजयनगर साम्राज्य को। किस प्रकार से किया इसमें है, सर्वप्रथम इसने उपाधि धारण की, जैसे वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। यानी कि बुक्का एक ऐसा शासक था जिसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की पद धारण की। इसका मतलब होता है यानी कि वेदों का ज्ञाता, वेदों को जानने वाला, वेदों का अध्ययन करने वाला, वेदों का ज्ञान रखने वाला, ये सारी उपाधियां यानी कि बुक्का ने धारण की। इसके साथ साथ इसने साम्राज्य विस्तार के लिए मथुरा, देखिए मथुरा पर इधर हरिहर ने भी आक्रमण किया था, लेकिन संपूर्ण मथुरा पर इसने आक्रमण करके यानी इसको अपने कब्जे में नहीं ले पाया था। इसकी जो रही हुई कसर थी वह बुक्का ने निकाली और मथुरा के पूर्ण क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया, अपने विस्तार में कर लिया। इसके साथ साथ इसने जो यानी कि बहमनी साम्राज्य था, इसमें थोड़ा सा विस्तार कर बता दूं, बहमनी साम्राज्य क्या है। लगभग जिस समय दक्षिण के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई, तभी विजयनगर से यानी कि उत्तर वाली दिशा में, विजयनगर से उत्तर वाली दिशा में एक यानी कि नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। जो बहमनी साम्राज्य है यह बिल्कुल से यानी कि मुस्लिम साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य है तो ये यानी कि बिल्कुल एक पूर्ण रूप से हिंदू साम्राज्य था। अगर मैं इसको विस्तार से बता दूं तो दक्षिण भारत के अंदर उस समय लगभग यानी कि 1336 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय दो बहुत ही विशाल साम्राज्य थे, एक बहमनी साम्राज्य, दूसरा विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य है जो कि इस्लाम से प्रेरित था और दूसरा जो विजयनगर साम्राज्य था वह हिंदू धर्म से प्रेरित था। और इन दोनों ही साम्राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य सीमा विस्तार को लेकर के हमेशा ही युद्ध बना रहता था, जो काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन बुक्का ने क्या किया, बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की जो सीमा है वह कृष्णा नदी तक ही धारण कर ली। वहां पर दो नदियां थी, एक यानी कि कृष्णा नदी, दूसरी तुंगभद्रा नदी। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो बीच का क्षेत्र था, जिसे दोआब क्षेत्र बोला, दो नदियां, एक तुंगभद्रा दूसरी कृष्णा। आप का मतलब पानी, यानी कि दो पानी के बीच का क्षेत्र दोआब का क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र को लेकर के बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के अंदर हमेशा वाद विवाद बना रहता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब बुक्का प्रथम ने जो अपने साम्राज्य की सीमा है वह ज्यादा दूर तक ना बढ़ाते हुए कृष्णा नदी तक के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में रख लिया। कहने का अर्थ हो गया यानी कि बुक्का ने मथुरा और कृष्णा नदी तक के क्षेत्र को अपना मान लिया। इसके बाद में यानी कि बुक्का की मृत्यु हो जाती है और इसका जो पुत्र होता है वो इसका उत्तराधिकारी बनता है। वह कौन है, वह हरिहर द्वितीय है। यानी कि हरिहर जो प्रथम था, हरिहर प्रथम के बाद में इसका भाई यानी कि बुक्का प्रथम शासक बनता है। बुक्के के बाद में इसका जो पुत्र होता है यानी कि हरिहर द्वितीय के नाम से वह विजयनगर साम्राज्य का शासक बनता है। इसका जो शासन काल है वो 1379 से लेकर के 1406 ईस्वी तक के रहा। अब हम देखते हैं हरिहर द्वितीय ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य में विस्तार करने के लिए और विकास के लिए कार्य किए। सर्वप्रथम मैं बता दूं यानी कि संगम वंश के शासकों में प्रथम शासक हरिहर द्वितीय था, जिसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर नामक दो उपाधियां धारण की। इससे पहले हरिहर ने और बुक्का ने इस प्रकार की कोई उपाधियां धारण नहीं की थी। लेकिन हरिहर द्वितीय ने शासक बनते ही महाराजा धीराज, राजाओं का राजा और राज परमेश्वर की दो उपाधियां धारण की। इसके साथ साथ उसने अपना साम्राज्य को काफी दूर तक बढ़ा दिया। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो सीमा पहले यानी होयसल, कदम, मथुरा तक थी, इसके बाद में इसने यानी कि बुक्का ने कृष्णा नदी तक बढ़ाया। अब यानी कि हरिहर द्वितीय ने इस सीमा को और काफी दूर तक बढ़ाने की कोशिश की, दक्षिण के अंदर बयान के, पूर्व के अंदर बयान की। इसके बाद अगर हम बात करें तो वारंगल का बयान आ जाता है, बेलगाम का बयान, गोवा,
कनारा, त्रिचन्नापल्ली, कांची, चिंगलपुर और उत्तरी श्रीलंका तक, यानी कि दक्षिण भारत के लगभग दूर तक के क्षेत्रों पर यानी कि हरिहरद्वितीय ने अपना शासन साम्राज्य स्थापित कर लिया। अगर मैं बोल दूं पश्चिम के अंदर यानी कि अरब सागर, उसके बाद दक्षिण में मान लीजिए हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक के जो क्षेत्र यानी आंध्र या उड़ीसा तक का जो क्षेत्र था, इस सभी क्षेत्र पर यानी हरिहरद्वितीय ने अपना कब्जा कर लिया। अब इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बनता है वह देवराय प्रथम बनता है। हरिहरद्वितीय के बाद जो उत्तराधिकारी बनता है इसका पुत्र यानी कि देवराय प्रथम बनता है। देवराय प्रथम का शासन काल है 1406 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी तक रहा। इस समय काल के अंदर यानी कि इसने क्या कुछ किया, सर्वप्रथम मैं बात करूं देवराय प्रथम, ये एक ऐसा शासक था विजयनगर के अंदर जिसके समय सर्वप्रथम विदेशी यात्री आया। यानी कि विदेशी यात्री कौन आया, इटली का यात्री था निकोलस कांटी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यानी कि निकोलस कांटी किस शासक के समय में आया, तो उस समय यानी कि विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल के अंदर इटली का यात्री निकोलस कांटी विजयनगर में आया था। इसके साथ साथ इसमें देवराय प्रथम ने कृषि क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया। उस बांध को बना करके बाद से काफी छोटी छोटी लिंक नहरें निकाली, जिससे कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो कृषि का कार्य था या कृषि का जो विकास था काफी गति की और आगे बढ़ता गया। इसके बाद में देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र यानी कि वीर विजय शासक बना। कहा जाता है कि लगभग 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य जो संघर्ष छेड़ा था, लेकिन कभी भी विजयनगर के शासक इस युद्ध को पराजित नहीं हुए थे। लेकिन वीर विजय एक पहला शासक ऐसा था यह बहमनी साम्राज्य से पराजित हुआ। बहमनी साम्राज्य का उस समय शासक था फिरोज शाह, यानी कि फिरोज शाह ने वीर विजय को पराजित कर दिया और पहली बार यानी कि दक्षिण के अंदर बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को हराया था। इसके बाद में इसकी मृत्यु होगी। उसके बाद में इस हार का बदला यानी कि फिरोज शाह से इस हार का बदला इसके पुत्र देवराय द्वितीय ने लिया। देवराय प्रथम वो था, अब देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का जो शासन काल है वह 1426 ईस्वी से लेकर के 1446 ईस्वी तक रहा। इसने उपाधियां धारण की जैसे कि इमादी देव। इमादी देव के साथ साथ इसने दूसरी उपाधि धारण की यानी कि गजबेटकर। गजबेटकर होता है हाथी का शिकारी, यानी कि उस समय लगभग इसकी जो विजय थी आंध्र व उड़ीसा, यानी कि आंध्र व उड़ीसा के जो शासक थे वह समय को गजबेटकर के नाम से पुकारते थे। यानी कि वे कहते थे कि हमारा जो साम्राज्य जो हम जो वंशज है वह गजबेटकर के बन जाए। लेकिन इसने जैसे आंध्र व उड़ीसा के शासकों को हराया और गजबेटकर की उपाधि धारण कर ली थी देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय के समय में एक विदेशी यात्री आया। पहले देखिए देवराय प्रथम के समय में हो गया, ठीक है, इटली यात्री आ गया निकोलस कांटी। अब देवराय द्वितीय के समय में भी एक फारसी यात्री आता है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक एक ऐसा शासक था यानी कि कवि था, साहित्यकार था, यात्री था, जिसने विजयनगर के बारे में लिखा था कि मैंने दुनिया के सभी शहर देखे, सभी राजधानियां देखी, सभी नगर देखे, लेकिन विजयनगर के अंदर जो सुंदरता है, जो इसकी कलात्मकता है या फिर जो इसकी स्थापत्य शैली है शायद तक विश्व के किसी और शहर के अंदर नहीं है। तो यानी कि जो फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की जो तुलना है विश्व के सबसे महान नगरों में से एक की थी। यानी ये विश्व के सबसे महान नगरों में से एक नगर है जिसकी जो स्थापना है वो आम इंसान के द्वारा नहीं की है, जो अब्दुल रज्जाक ने कहा। आगे हम देखते हैं इसके साथ साथ यानी कि देवराय द्वितीय विद्वान था, इसके साथ साथ में दरबारी कवियों का आश्रयदाता भी था। इसके समय यानी कि देवराय द्वितीय के समय तमिल साहित्य का बहुत ज्यादा उत्थान हुआ। श्रीनाथ जी इन्हीं के समय में थे। इनके द्वारा रचनाएं कौन सी है, जैसे महानाटक, सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र, इन पर भी इन्होंने नाटक लिखा। इसकी मृत्यु के बाद में यानी कि मल्लिकार्जुन शासक बनता है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से पुकारा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है प्रौढ़ देवराय के नाम से किस शासक को पुकारा जाता है, तो वह और कोई नहीं है, मल्लिकार्जुन है। मल्लिकार्जुन की मृत्यु के बाद में यानी कि विरूपाक्ष द्वितीय शासक बनता है। यानी कि संगम वंश के जो अंतिम शासक है उसका नाम है विरूपाक्ष द्वितीय। इसका यानी कि शासनकाल 1465 ईस्वी से लेकर 1485 या 86 ईस्वी के लगभग रहा था। अंतिम शासक होगा संगम वंश का। अब क्या हुआ, इसके समय यानी कि इस पर आक्रमण हुआ, विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण हुआ। तब यानी कि चंद्रगिरी के जो गवर्नर थे, यानी कि विजयनगर एक साम्राज्य का अधीन यानी कि एक क्षेत्र था चंद्रगिरी का,
चंद्रगिरी और नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना चलेगना विधि से शासन त्याग सीढ़ी त्याग दिया था, वो पढ़ा होगा आपने। यानी कि क्या हुआ, विरूपाक्ष का एक गवर्नर था जिसका नाम था सालुग नरसिंह। यह उस समय यानी कि चंद्रगिरी का गवर्नर था। लेकिन जैसे इस पर आक्रमण हुआ विजयनगर पर तो विरूपाक्ष मारा गया। इसके बाद में जो विरूपाक्ष की मृत्यु के बाद में जो विजयनगर का शासक बनता है वह सालुग नरसिंह बनता है। और सालुग नरसिंह शासक बनते ही एक नए वंश की शुरुआत करता है, वह सालुग वंश कहलाता है। आइए थोड़ा सा एक बार फिर विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं इसके बारे में। आज हमारा जो चर्चा का विषय था वह था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश है। पहले वंश की चर्चा कर रहा हूँ, संगम वंश। संगम वंश की जो शुरुआत है, जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में। किसके द्वारा? हरिहर बुक्का के द्वारा। इन्होंने संगम वंश क्यों नाम रखा? क्योंकि इनके पिताजी का नाम संगम था। उसके बाद में हिंदू धर्म उन्हें अपनाया विदर्भ संत के देखरेख में। इसके बाद में इनका शासन काल है। इनकी जो राजधानी थी पहले अनगौंडी थी, उसके बाद में विजयनगर को बनाया। तो इसका जो प्रमुख प्रतिद्वंदी साम्राज्य था विजयनगर का वह कोई और नहीं था, वह मुस्लिम साम्राज्य यानी कि कौन सा था? बहमनी साम्राज्य था। इसके बाद में ये इधर थोड़े शासकों के नाम थोड़ा सा आपने पढ़ना है। मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। कभी भी विजयनगर साम्राज्य की कोई बात आए या फिर संगम वंश के किसी शासक के बारे में कुछ पूछा जाए, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, मैं यकीनन कह सकता हूँ आप इसके प्रत्येक क्वेश्चन का हल कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।